अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे होने वाली एक अहम इजाद। बहते पानी में टरबाइन लगाकर बिजली पैदा करना अब मुमकिन हो गया है। पहले किसी भी बहरे पानी के अंदर अगर टरबाइन लगानी होती थी तो उसके लिए अलहदा से एक चैनल, एक नाला बनाया जाता था, ऊपर से पानी गिराया जाता था, ग्रेविटी फ्लो देखा जाता था और फिर जाकर टरबाइन लगती थी। अमेरिकी कंपनी ने एक ऐसी टरबाइन बनाई है जो आम रूटीन की नहर, नाले, खाले के अंदर लग जाएगी और उसी पानी से बिजली पैदा करेगी। ये अमरजी कंपनी है जिन्होंने ये टरबाइन बनाई है। ये टरबाइन हर तरह की नहर में, खा वो कच्ची नहर हो या पक्की नहर हो, उसके अंदर फोर्कलिफ्ट या क्रेन के जरिए नस्ब की जा सकती है। इसके लिए किसी किस्म की कोई फाउंडेशन, कोई एक्स्ट्रा कंक्रीट वर्क, कोई डायमेंशन या कोई चीज चेंज करने की जरूरत कतई नहीं है। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि रनर ऑफ द रिवर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पन बिजली के ऐसे मंसूबे जो कि नहरों पर, दरियाओं पर बनते हैं, उनमें अरबों रुपए की लागत सिर्फ उस नहर के रुख को चेंज करने के ऊपर या दरिया के अंदर पानी को ऊपर से नीचे गिराने पर खर्च किया जाता है। इसमें बहती नहर के ऊपर ये टरबाइन्स लग रही हैं और फिर इसमें ना तो कोई हेड प्रेशर चाहिए, ना ग्रेविटी ड्रॉप की जरूरत है, और पानी का जो बहाव है उसी को ये टरबाइन थोड़ा तेज करके इसके मॉडल के अंदर उससे बिजली पैदा होती है। अमेरिका की 4 रियासतों के अंदर इस वक्त ये टरबाइन्स लग चुकी हैं और दुनिया के 3 मुख्तलिफ मुल्कों में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। इसमें है क्या? बेसिकली कंक्रीट का एक ऐसा बॉक्स स्ट्रक्चर बनाया गया है जो कि सी टाइप है। उसके अंदर टरबाइन्स लगी हुई हैं, आमने सामने 2 टरबाइन्स भी हैं, सिंगल टरबाइन भी है। तो जब पानी आता है तो स्टील के स्ट्रक्चर के अंदर एक डी शेप है जिसके जरिए पानी थोड़ा तेज हो जाता है और इसमें लगे हुए जो वर्टिकल एक्सिस ब्लेड्स हैं टरबाइन के, वो मूव करते हैं। ऊपर एक जनरेटर होता है जो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है और ये टरबाइन 5 किलोवाट से लेकर 22 किलोवाट तक बिजली पैदा करने के लिए बनाई गई थी। अब इसे 10 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए $18 मिलियन की फंडिंग दे दी गई है। यानी आम जो नहरें हैं, छोटे इलाकों में जो खाले हैं, राजबाएं हैं, उनके अंदर भी अब ये टरबाइन्स नस्ब हो सकती हैं। आप स्क्रीन पर वीडियोस तो देख रहे हैं। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके अंदर 56,000 किलोमीटर तवील नहरों का नेटवर्क है, ये सिर्फ नहरें हैं इतनी लंबी। इसके अलावा जो खाले हैं, किसानों की जमीनों तक जो पानी लेकर जाते हैं, वो लाखों किलोमीटर पर मुहित है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान, इंडिया जैसे मुल्कों में ले आई जाती है तो किसान अपने इलाके की नहर से अपनी जरूरत की बिजली पैदा कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि वो सोलर से बिजली हासिल करें, वो पन बिजली से फायदा उठा सकेंगे। उन्हें एक क्रेन के जरिए इस टरबाइन को नहर के अंदर उतारना होगा, जब मर्जी इसको निकाल सकेंगे। फोर्कलिफ्ट के जरिए इसे उतारा जा सकता है, रखा जा सकता है और फिर एक नहर में कई टरबाइन्स नस्ब हो सकती हैं। ये इसकी बड़ी खासियत है। ये नहीं कि कई किलोमीटर बाद एक टरबाइन नस्ब हो गया, ऐसा नहीं है। आप एक के बाद एक टरबाइन भी नस्ब कर सकते हैं। आपकी जेब गुंजाइश थे उसका बजट उठाने की और फिर वो लोकेशन ऐसी हो कि एक किस्म का स्ट्रेट मूवमेंट हो, पानी की रफ्तार मुनासिब सी हो, तो ये टरबाइन लग सकती हैं। वैसे पंजाब में मौजूदा जो निज़ाम है पन बिजली का, उसके तहत 1200 मेगावाट नहरों के ऊपर पन बिजली के मंसूबे लगाकर हासिल किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है, 1200 मेगावाट। हम इसमें से मुश्किल 150 मेगावाट तक ही पहुंच सके। तो इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने लगा है पूरी दुनिया के अंदर पन बिजली मंसूबों में। जिस तरह लोगों ने अपने घरों के अंदर सोलर पैनल और विंड एनर्जी के लिए विंड मिल्स लगा रखी हैं, उसी तरह अब लोग जो कि दरियाओं, नहरों, खालों के गिर्द गिर्द आबाद है, वो अपनी टरबाइन नस्ब करके 24 घंटे इससे बिजली ले सकते हैं, बशर्ते वो नहर या वो नाला 24 घंटे बहता भी हो या जितना अरसा बहता रहेगा वो उससे बिजली मुहैया करते रहेंगे। इसके अलावा ये जो चीज़ है वो पानी के सीवरेज के जो नाले हैं वहाँ पर भी कारआमद हो सकती है, बशर्ते इसे कोई सॉलिड वेस्ट से बचाया जा सके। तो उस बहते पानी से भी ये बिजली पैदा करने का
पोटेंशियल रखती है। अब इन टर्बाइंस का एक फायदा और भी है कि इनका इन्वायरमेंट कोई इम्पैक्ट नहीं है। वैसे हम जो डैम्स या हाइड्रो पावर मंसूबे बनाते हैं उसके सबब हमें कई हजार एकड़ रकबा खरीदना पड़ता है, आबादियों को वहां से मूव करना पड़ता है, उनके घर, उनके कब्रिस्तान हमें सबमर्ज करने पड़ते हैं, पानी में डुबोने पड़ते हैं। जिस तरह आज भी मंगला डैम में जब पानी की सतह कम होती है तो पुराने देहातों के मकानात नजर आते हैं, पुरानी मस्जिदों के मीनार पानी में से आज भी निकले हुए नजर आते हैं। ये उसकी एक बहुत बड़ी इंपैक्ट कॉस्ट है। और इससे बड़ी कॉस्ट वो कब्रिस्तान है जहां पर सैकड़ों सालों से लोग अपने प्यारे दफन करते आते हैं। फिर जब वहां पर कोई डैम या पनबिजली मंसूबा बनता है तो वो इलाका को खाली करने को कहा जाता है। बाकी चीजें तो वो ले जा सकते हैं, लेकिन कब्रों को क्या करें, कब्रें वही रहती हैं, वो उस डैम के अंदर डूब जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका सफायस्ती से नामो निशान मिट जाता है। ये किसी भी कौम के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हमारे तरबेला डैम के जो मुतासिरीन हैं उन्होंने भी ये कुर्बानी दी, हमारे मंगला डैम के भाइयों ने भी ये कुर्बानी दी, अब भाषा डैम वाले भी कुर्बानी दे रहे हैं, मोहम्मद डैम वाले भी कुर्बानी दे रहे हैं। तो जो भी बड़ा डैम बनता है उसके अंदर जो हजारों एकड़ रकबा सबमर्ज होता है पानी के अंदर, वो एक कीमत होती है। उसके अलावा दरख्त, वेजिटेशन, वहाँ पर जो जंगली जानवर होते हैं सब कुछ तहस नहस होता है। तो इसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, जबकि इन टर्बाइंस का कोई इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ही नहीं। इन्होंने किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना, इन्होंने इवन उस स्ट्रक्चर को भी नहीं छेड़ना जो कि इनको बनाने के लिए चाहिए। मुख्तलिफ तरह की, मुख्तलिफ टाइप्स की, मुख्तलिफ डायमेंशन की ये टर्बाइंस हैं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को और हुकूमत को इस टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अपने यहाँ लागू करना चाहिए। दुनिया भर में कोई कौम एक चीज बनाती है तो चाइना उसी की प्रोडक्ट खुद बनाता है और तरक्की कर गया है। हमें आप अगर बढ़ना है तो हम नए सिरे से अगर व्हील इन्वेंट करने जाएंगे, यानी नए सिरे से अगर हम टायर की इजाद शुरू करेंगे तो हमें बहुत ताखीर होगी। हम लोगों के एक्सपीरियंस से सीखें, उनकी गलतियां जो है उनको नोट करें, अपने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को प्रमोट करें, उनको फंड करें। तो इस तरह के मंसूबे पाकिस्तान में बासानी बनाए जा सकते हैं और पाकिस्तानी किसानों के लिए, पाकिस्तानी सनतकारों के लिए ये बहुत बड़े फायदे की चीज़ है। ऐसी सनतें जो नहरों दरियाओं के गिर्द लगी हुई हैं, ऐसे देहात जो नहरों दरियाओं के इर्द गिर्द आबाद हैं, वहाँ पर तो बिजली की लोड शेडिंग का मसला ही नहीं होना चाहिए। वहाँ पर छोटे छोटे ऐसे प्लांट लगा दिए जाएं, जब तक नहर, जब तक दरिया बहता रहेगा उनको मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। और उस बिजली की छोटी सी कॉस्ट आप उन लोगों पर डाल दें जो कि उस टरबाइन की कॉस्ट है, या उसको मेंटेन करने की, या उसके ऊपर जो बंदा रखा जाएगा उसकी कॉस्ट है। एक कॉस्ट अलबत्ता ज़्यादा होगी, इन टरबाइंस की हिफाजत की कॉस्ट। इन्हें को उठा के ना ले जाए चोर डकैत, उसके लिए हुकूमत को कोई ना कोई स्ट्रक्चर जरूर बनाना पड़ेगा, कोई कंक्रीट की रीइंफोर्समेंट करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी किया जा सकता है अगर नीयत हो तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।